जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ निशा आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है और सत्संग हमें गुरु कृपा से मिलता है। इसीलिए संगत जी, सत्संग को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ा करिए। गुरु जी महाराज हमेशा से कहते आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। तो इसीलिए साथ संगत जी, सत्संग को बीच में बिल्कुल ना छेड़ा करिए, सत्संग को अंत तक सुना करिए, ध्यान से सुना करिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त किया कीजिए। संगत जी, हम जब जीवन के उस पथराव पे होते हैं ना, कि जिस समय हमारा कोई साथ नहीं देता, उस समय हमारे गुरु जी हमारा साथ देते हैं और वो हमें इतना ब्लेस करते हैं कि वो हमारे पल पल अंग संग रहते हैं। वो हमारे आने वाले दुख को और संगत जी आने वाली परेशानी को हमसे दूर करते हैं। इसीलिए संगत जी, अपनी ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरु जी के दिए हुए निर्देश का पालन कीजिए। सत्संग को सुनिए, ध्यान से सुनिए। और सत्संग जब भी हमें मिलता है जब गुरु कृपा हम पे होती है, और हम सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा है और हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए सत्संग को ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए और अंत तक सुनिए। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा, उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं निशा आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी साथ संगत जी। संगत जी, मेरा नाम निशा है और मैं गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की मेहर से, गुरु जी की ब्लेसिंग से मुझे ये सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। संगत जी, मैं बहुत टाइम से अपना ये सत्संग शेयर करने की सोच रही थी, लेकिन मैं अपना सत्संग शेयर ही नहीं कर पा रही थी। मुझे बाद में पता चला कि जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं होती, जब तक गुरुजी की इच्छा नहीं होती, गुरुजी की मर्जी नहीं होती, तब तक हम अपने मुख से एक शब्द भी नहीं निकाल सकते। सत्संग शेयर करते वक्त अगर मेरे से कोई भी भूल चूक होती है साथ संगत जी, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरे गुरुपा आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये एक ऐसा गुरु मंत्र है संगत जी, जिससे मेरे बेटे को नवजीवन प्रदान हुआ है। इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले मेरे बेटे को पीलिया हो गया था और संगत जी, पीलिया इतना ज़्यादा था कि मैं हर जगह उसका इलाज करवा रही थी, आयुर्वेदिक भी और संगत जी प्राइवेट भी। बट संगत जी, उसका पीलिया तो ख़त्म हो गया था, लेकिन उसका बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। बुखार होने की वजह से संगत जी, इतनी हैवी और गर्म दवाइयाँ उसको दी जा रही थी कि जिसके चलते हुए संगत जी उसकी पूरी बॉडी में माता निकलनी शुरू हो गई और बहुत मोटी-मोटी फलक वाली माता निकलनी शुरू हो गई। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी बच्चे को लेके। मैं
समझ नहीं आ रहा था करूँ तो करूँ क्या? जिसने जहाँ झाड़ा लगवाने के लिए बोला मैंने वहाँ झाड़ा लगवाया और किसी ने मुझे एक झज्जर जगह बताई थी जहाँ पे कोई तालाब है, वहाँ पे अपने बच्चे को उसके जल से नहला दो और वो जिस कपड़े में बच्चा नहाता है या कोई बड़ा नहाता है तो वो कपड़े वहीं पे ही एक पेड़ के ऊपर टांग के आता है। तो संगत जी मैं झज्जर भी अपने बच्चे को नहला के लाई, लेकिन फिर भी कोई आराम उसको नहीं लग रहा था। संगत जी फ़ीवर उतरने का नाम नहीं ले रहा था, माता इतनी सारी हो गई थी कि संगत जी बच्चा एकदम सूख के काटा हो गया और इतनी वीकनेस उसके अंदर हो गई, बहुत वीकनेस उसके अंदर हो गई। संगत जी मैं मेरे हस्बैंड दोनों बहुत परेशान। फिर हमें समझ ही नहीं आया क्या करें, क्या नहीं करें और संगत जी हमने माता में उसको बाहर ले जाके किसी डॉक्टर से दवाई दिलवा दी। सबसे बड़ी गलती हमारी ये हुई कि हमने माता में उसको बाहर ले गए तो वो माता जो थी वो बिल्कुल उसके शरीर से बिछड़ गई और संगत जी वो माता फूटनी स्टार्ट हो गई। बेटे को उस माता फूटने में बहुत दर्द होता था, बहुत परेशानी होती थी, बहुत परहेज से हमने रखा। बहुत संगत जी उस समय मेरा बच्चे ने दुःख सहा। फिर संगत जी हमारे ही पड़ोस में एक आंटी जी रहते हैं जो गुरुजी को मानते हैं और जब उन्होंने मेरे को देखा कि मैं परेशान हूँ अपने बच्चे को लेके और उन्होंने मुझसे पूछा भी कि क्या हाल है बच्चे के, मैंने उनको सब कुछ बताया। तो उन्होंने बताया कि उनके पास गुरुजी का जल प्रसाद है और उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम देख लो, अगर तुम्हें विश्वास हो भई भगवान पे, मुझ पे या गुरुजी पे, तीनों में से जिस पे भी विश्वास हो, तो तुम एक बार अपने बच्चे के नहाने के पानी में ये जल प्रसाद मिलाना और उसको जल प्रसाद से दवाइयाँ देना और उसके ऊपर छिड़काव करना। सिर्फ़ उन्होंने मुझे ये कहा, लेकिन संगत जी एक माँ के लिए तो उसका बच्चा ठीक होना ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ही यही होता है। तो मैंने कहा नहीं-नहीं आंटी आप ऐज में भी बहुत बड़े हो और आप अच्छा ही चाहोगे मेरे बच्चे का, तो आप मुझे वो जल प्रसाद दे दो। जौन से भी गुरुजी हैं आपके कोई बात नहीं, है तो ईश्वर ही ना, है तो भगवान ही, आप मुझे वो जल प्रसाद दे दो। संगत जी उन्होंने मुझे एक बर्तन में जल प्रसाद दिया और उन्होंने कहा इस बर्तन को ढक के रखना मंदिर में और जब बेटा नहाए तो सुबह नहाने के पानी में उसको पिलाना है, उस पे छिड़कना है और एक मंत्र जाप मैं तुम्हें बता रही हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस यही मंत्र जाप तुम्हें बोलना है और ये मंत्र जाप करते करते ही तुम्हें अपने बच्चे को ये जल प्रसाद पिलाना है, उसे नहलाना है और उस पे छींटे देनी है। मैंने कहा ठीक है आंटी। संगत जी वो जल प्रसाद मैंने उन आंटी से लिया और उस जल प्रसाद को मैंने अपने बच्चे को पिलाना शुरू किया। उसकी नहाने की बाल्टी में डालना शुरू किया और संगत जी मैंने उसके ऊपर उस जल प्रसाद से छींटे मारने शुरू किए और मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। जबकि संगत जी माता में नहलाया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैंने उन आंटी के कहने से अपने बच्चे को नहलाना शुरू किया। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मात्र 7 दिन के अंदर, सिर्फ 7 दिन के अंदर मेरे बेटे की वो माता कहाँ गायब हो गई, कुछ नहीं पता। उसका फ़ीवर कहाँ चला गया, वो भी नहीं पता। उसको जो हल्का बहुत पी लिया था, वो कहाँ गया, वो भी नहीं पता। अब संगत जी ये तो बहुत बड़ा मेरेकल हमारी लाइफ में हुआ। मेडिसिन्स जो चल रही थी, जो असर नहीं कर रही थी, वही मेडिसिन मैं उस टाइम अपने बच्चे को पिला रही थी, खिला रही थी और अचानक से संगत जी ऐसा कैसे वो मेडिसिन बदल गई कि मतलब अचानक से बच्चा मतलब 7 दिन के अंदर ठीक हो गया। 8वें दिन तो संगत जी बेटा मेरा बोलता है कि मुझे स्कूल जाना है मम्मा। मेरा बेटा 7th क्लास में है और 8वें दिन तो संगत जी उसने मुझे इतना परेशान कर दिया, जबकि मैंने उसको मना किया, नहीं बेटा अभी आप पूरी तरीके से ठीक हो कि नहीं हो? कहता है नहीं मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे स्कूल जाना है। मैंने अपने हस्बैंड से ये बात कही। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम ठीक हो कि नहीं? कहता है हाँ पापा मैं ठीक हूँ, मुझे स्कूल जाना है। 8वें दिन संगत जी वो स्कूल गया है, अच्छा खासा स्कूल गया और दोपहर में अच्छा खासा ही खुश होता हुआ आया है। और उसने मेरे को, मेरे हस्बैंड को, दोनों को कहा है कि पता नहीं मुझ में इतनी शक्ति सी आ गई है जैसे पता नहीं मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। मेरे बच्चे ने ये शब्द कहे। मैं सोच में पड़ गई कि ऐसा क्या है इस मंत्र जाप में और ऐसा क्या है इस जल प्रसाद में। संगत जी
शाम के समय मैं दूध लेने जाती हूँ, तो मैं उन आंटी के घर गई और मैंने उन आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी आप ये कौन से गुरुजी को मानते हैं और कहाँ का ये जल प्रसाद था और ये मंत्र जाप किसका था? तब उन्होंने बताया कि दिल्ली में छतरपुर मंदिर है, वहाँ के गुरुजी का ये मंत्र जाप है, वहीं का जल प्रसाद है और इससे अनेकों दुख, दो रोग, संकट, कष्ट, बीमारियां सब दूर होती हैं। तो मैंने कहा आंटी हमें भी आप अपने गुरुजी से मिलवाओ। तब उन्होंने बताया कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं हैं, उन्होंने सत्संग शेयर करे, कुछ अपने अनुभव शेयर करे, कुछ अपनी जर्नी गुरुजी महाराज की शेयर करी अपने साथ। हम बड़े अचंभे में थे कि कैसे पॉसिबल है। उन्होंने यूट्यूब पे सत्संग सुनवाए, फेसबुक पे दिखाया। उसके बाद तो संगत जी मैं बहुत हैरान हो गई। जब शाम को मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए, मैंने अपने हस्बैंड से ये चीज़ें शेयर करी और संगत जी मैं अपने हस्बैंड के पीछे पड़ गई कि मुझे इन गुरुजी के पास जाना है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं भई ऐसे कैसे जा सकते हैं, जानते नहीं हैं, देखा नहीं है, ऐसे कैसे जाएँगे? तो मैंने कहा उसकी चिंता आप मत करो। मैंने उन आंटी से पूछा, तो वो आंटी मुझे कहते हैं कि जब गुरुजी का बुलावा होगा तुम अपने आप पहुँच जाओगे, चिंता मत करो। मैंने संगत जी इतनी प्लानिंग बना ली गुरुजी के पास जाने की, लेकिन मैं जा नहीं पाई। क्योंकि सच ही कहा था आंटी ने कि जब तक गुरुजी का बुलावा नहीं होगा तब तक मैं जा ही नहीं सकती। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी एग्री हो गए, लेकिन हम बड़े मंदिर नहीं जा पाए। संगत जी जब जब हमने बड़े मंदिर जाने का सोचा तब तब कोई ना कोई प्लान चौपट ही हो जाता था। कभी इनके ऑफिस से, कभी मेरे ससुराल की तरफ से, कभी किसी रिलेटिव की तरह से वो प्लान चौपट हो जाता था और इस कारण संगत जी हम गुरुजी के दरबार नहीं जा पाए। ये समझ लीजिए संगत जी कि अभी तक गुरुजी का हमारे पास बुलावा नहीं आया है। अभी तक ना हम डुगरी धाम गए, ना बड़े मंदिर गए, अभी तक हम नहीं गए। अभी तक गुरुजी का बुलावा नहीं है। लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चे को ब्लेस किया। कैसे किया ये गुरुजी जानते हैं। हम चाहे गुरुजी के पास जाएं या नहीं जाएं, लेकिन गुरुजी ने जिस भी संगत का कल्याण करना होता है वो वहां तक पहुंचते ही पहुंचते हैं। तो किन शब्दों में मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करूं साथ संगत जी, समझ नहीं आता है। बस यही कहूँगी शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका, बहुत-बहुत शुक्राना कि आप अपनी संगत को इतना ब्लेस करते हो। हम दिन-रात गुरुजी के संगत जी सत्संग सुनते हैं और सत्संग सुनने के बाद बहुत एनर्जी लगती है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई डिवाइन शक्ति हमें अपनी ओर खींच रही है। संगत जी मेरे हस्बैंड भी गुरुजी से जुड़ने लगे हैं। मेरा बेटा तो ये समझ लीजिए जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करता है। जब भी मैं शाम के समय संगत जी मेरा रूटीन है, मैं 6 साढ़े 6 बजे अपना शाम का डिनर बना लेती हूँ। बेटी मेरी जॉब करती है और जब तक वो आती है साढ़े 6 बजे तक तब तक मैं डिनर वग़ैरह सब कुछ कर चुकी होती हूँ। मतलब संगत जी 8 बजे तक मैं फ्री होती हूँ। तब मेरा बेटा कहता है मम्मा गुरुजी का सत्संग लगा लो, गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। तो अब तो सर्दियों का टाइम है संगत जी, समय का पता ही नहीं चलता है क्योंकि मेरे हस्बैंड 9 साढ़े 9 बजे आते हैं, तब तक हम गुरुजी का मंत्र जाप करते रहते हैं, गुरुजी के बारे में सत्संग सुनते रहते हैं, गुरुजी के बारे में पता करते रहते हैं, गुरुजी का बड़ा मंदिर देखते रहते हैं। तो ऐसे गुरुजी महाराज हैं। संगत जी एक टाइम तो ऐसा आया था कि मैं बिल्कुल हार चुकी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? किस डॉक्टर के पास लेके जाऊँ? किसे दिखाऊँ अपने बच्चे को? लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से मेरा बच्चा ठीक हुआ। उनके मंत्र जाप से, उनके जल प्रसाद से, जल प्रसाद मैंने आंटी से और लिया और जल प्रसाद मैंने अपने घर में रख रखा है संगत जी। और आप बिलीव नहीं करोगे इतना इम्पोर्टेंट वो जल प्रसाद है कि उसकी एक-एक बूंद हम इस्तेमाल करते हैं कि ये जल्द से जल्द ख़त्म ना हो जाए। और बस मैं अभी मेरे पास स्वरूप नहीं है, आंटी ने मुझे एक लॉकेट स्वरूप दिया है जिसे मैंने अपने बच्चे के गले में डाल रखा है। बस हमारे पास वही है, आंटी के पास स्वरूप नहीं है। उन्होंने कहा है चिंता मत करो जब गुरुजी ने तुम्हें जोड़ ही लिया है तो वो स्वरूप भी तुम्हारे पास अपने आप आ जाएँगे। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें गुरुजी पे हुआ है, क्योंकि हमने चीज़ें महसूस की है। अभी
कुछ टाइम पहले की बात है संगत जी, मैं मार्केट जा रही थी और मार्केट जाते हुए संगत जी मैं गलती से अपना पर्स घर में भूल आई। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करना उचित नहीं समझा, मैंने गुरुजी को कहना उचित समझा, गुरुजी मैं अपना पर्स घर में भूल आई हूँ, कुछ हेल्प कर दो गुरुजी। इतनी दूर मुझे पैदल जाना पड़ेगा घर के लिए और गुरुजी कुछ हेल्प कर दो। संगत जी ये बहुत छोटी-सी बात है कहने को, लेकिन हम संगतों के लिए बहुत बड़ी बात है। कहाँ से गुरुजी ने क्या इंतज़ाम कराया, क्या नहीं किया वो गुरुजी जाने। संगत जी एक रिक्शे वाले भैया थे। मैं संगत जी मार्केट में खड़ी हुई बस यही सोच रही थी कि कैसे घर जाऊँगी। इतने में एक रिक्शे वाले आके मेरे पास रुकते हैं और वो कहते हैं आंटी गली नंबर 2 कहाँ पड़ेगा? मैंने कहा भैया गली नंबर 2 सीधे जाओगे, लेफ्ट मुड़ोगे गली नंबर 2 पड़ जाएगा। कहते हैं कितनी दूर का रास्ता है? मैंने कहा लग जाएँगे 25-30 मिनट। तो वो कहता है अच्छा। तो मैंने कहा भैया मैं भी गली नंबर 2 में ही रहती हूँ। तो कहता है आंटी मैं बहुत देर से गली नंबर 2 ढूँढ रहा हूँ, तो आप एक काम करो आप मेरे रिक्शे में बैठ जाओ, मुझे ये सामान वहाँ तक छोड़ने जाना है, तो आप मुझे ईज़िली बता दोगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी उस भैया ने मुझे रिक्शे में बिठाया और मुझे मेरे घर के सामने ही बिल्कुल छोड़ा और पता नहीं उसको कहाँ सामान देने जाना था, जाना भी था कि नहीं जाना था, मुझे नहीं पता कि मुझे ही छोड़ने आना था, उसे कहीं सामान देने जाना भी था कि नहीं जाना था, मुझे नहीं पता संगत जी। और ये सब कुछ सोच-सोच के मुझे ऐसा लगता है कि शायद गुरुजी ने मेरे मन की, मेरे दिल की पुकार सुन ली थी। तो ऐसे हैं गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के सत्संग सुनकर ये पता चलता है कि गुरुजी हमारे अंग-संग हैं। वो अपने होने का काफ़ी बार एहसास करा चुके हैं। बस मैं दिन-रात गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी जल्द से जल्द आप हमें अपने बड़े मंदिर बुलाएँ, अपने दर्शन करवाएँ, अपनी ब्लेसिंग्स दें, अपना लंगर प्रसाद करवाएँ। और अभी संगत जी गुरुजी की कृपा से मुझे एक सत्संग में जाने का इन्विटेशन आया है जो कि 10 जनवरी को है। और मैं आंटी के साथ जाऊँगी गुरुजी के पहली बार सत्संग में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ बार-बार कि गुरुजी आप बहुत कृपालु हो। आप बड़े मंदिर नहीं बुला रहे लेकिन अपने सत्संग में तो मुझे बुला ही रहे हो। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी हम माँग नहीं सकते लेकिन बिन बोलिया गुरुजी सब जानते हैं, वो सब कुछ हमें देते हैं। तो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे भी गुरुजी के सत्संग में जाएँगे, वहाँ गुरुजी का लंगर प्रसाद करेंगे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेकर आएँगे। शुक्राना गुरुजी सत्संग में बुलाने का, बस सिर्फ 10 जनवरी का वेट है संगत जी। और एक बार फिर गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, बच्चे को नई लाइफ़ गुरुजी ने ब्लेस की, उसे दुःख से, परेशानी से बाहर निकाला, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना, कोई भूल-चूक हो तो साथ संगत जी क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी।